क्या आप विश्वास करेंगे कि एक साधारण से दिखने वाले बाबा ने एक बार पूरी ट्रेन रोक दी थी, बिना किसी शक्ति प्रदर्शन के? क्या आप जानते हैं, एक ऐसे संत थे जिनकी कृपा ने स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे दिग्गजों को जीवन का सही रास्ता दिखाया। यह कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी संत की, जिनकी करुणा और चमत्कार ने अनगिनत जीवन बदले। कोई उन्हें भगवान का अवतार मानता है, तो कोई उनका नाम लेते ही अपने सारे संकट भूल जाता है। लेकिन कौन थे ये बाबा? कैसे उनके साधारण से जीवन में छुपा था एक असाधारण रहस्य? और क्यों आज भी उनकी महासमाधि के दशकों बाद लोग उनके आश्रम में उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं? आइए एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, नीम करोली बाबा के जीवन की ऐसी कहानी पर जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके विश्वास को नए अर्थ देगी। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ। उनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक झुकाव दिखाई देता था। कहते हैं कि जब वे छोटे थे तब से ही उन्हें ध्यान लगाना पसंद था। वे अक्सर मंदिरों में घंटों बैठकर भगवान की आराधना करते। उनकी मां का कहना था कि लक्ष्मण के चेहरे पर हमेशा एक दिव्य तेज रहता था। 11 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन सांसारिक बंधनों ने उन्हें कभी बांध नहीं पाया। वे अक्सर घर से भाग जाते और गहरे जंगलों में जाकर साधना करते। लक्ष्मण नारायण ने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और हिमालय की ओर निकल पड़े। वे साधुओं के साथ रहते, ध्यान और साधना करते। कई सालों तक उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और घुमक्कड़ साधु के रूप में भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की। नीम करोली बाबा ये नाम उन्हें एक दिलचस्प घटना के बाद मिला। एक बार वे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव के पास बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट निरीक्षक ने उन्हें ट्रेन से उतरने को कहा, तो बाबा बिना विरोध के नीचे उतर गए और पास के पेड़ के नीचे बैठ गए। लेकिन इसके बाद ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। ट्रेन के इंजन में कोई खराबी नहीं थी, फिर भी वो हिल नहीं रही थी। जब किसी ने सुझाव दिया कि बाबा से क्षमा मांगी जाए, तो अधिकारियों ने उनसे माफी मांगी और उन्हें ट्रेन में वापस बुलाया। बाबा ट्रेन में चढ़ते ही वो तुरंत चल पड़ी। ये घटना पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे। नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़े चमत्कार अनगिनत हैं, लेकिन वे कभी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं करते थे। उनके लिए ये सिर्फ भगवान की कृपा थी। उत्तर प्रदेश के एक गांव में बाबा के एक भक्त का घर अचानक आग की चपेट में आ गया। लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज लपटों के सामने सब असहाय हो गए। भक्त ने बाबा को याद किया और प्रार्थना की, बाबा मेरी मदद करें। कहते हैं उसी समय बाबा अपने आश्रम में बैठे हुए मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी ने संभाल लिया। कुछ ही पलों में आग अचानक बुझ गई और पूरा घर सुरक्षित बच गया। बाद में भक्त जब बाबा से मिलने आया, तो बाबा ने उससे पूछा, अग्नि देवता से डर गए थे क्या? भक्त उनकी कृपा पर नतमस्तक हो गया। एक बार बाबा के एक भक्त का बेटा गंगा नदी में डूब गया। परिवार ने सभी प्रयास किए, लेकिन उसका शव नहीं मिला। बाबा ने सुना और कहा, घबराओ मत, उसे हनुमान जी ने संभाल लिया है। अगले ही दिन वो लड़का नदी किनारे सही सलामत खड़ा मिला। लड़के ने बताया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे नदी से बाहर निकाल दिया। एक महिला जो कैंसर के अंतिम चरण में थी, बाबा के पास आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। महिला ने बाबा से कहा, मैंने अब हर आस छोड़ दी है। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हनुमान जी की भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद महिला पूरी तरह स्वस्थ हो गई। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार माना। एक बार कैंचीधाम में बड़े अनुष्ठान के दौरान अचानक बारिश होने लगी। आयोजकों ने बाबा से मदद मांगी। बाबा ने आसमान की ओर देखा और कहा, हनुमान जी थोड़ा रुक जाओ। कुछ ही पलों में बारिश बंद हो गई और कार्यक्रम बिना
किसी बाधा के पूरा हुआ। नीम करोली बाबा के प्रति न केवल भारतीयों बल्कि विदेशियों की भी गहरी आस्था थी। स्टीव जॉब्स जब जीवन में दिशाहीन महसूस कर रहे थे, तब भारत आए और बाबा के कैंचीधाम आश्रम का दौरा किया। ये अनुभव उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक, ने भी बाबा के आश्रम का दौरा किया। वे कहते हैं कि इस यात्रा ने उन्हें फेसबुक के कठिन समय में प्रेरणा दी। नीम करोली बाबा ने कई स्थानों पर आश्रम स्थापित किए, जिनमें वृंदावन, कैंचीधाम, नैनीताल, फिरोजाबाद और अन्य स्थान प्रमुख हैं। रामदास, जिनका असली नाम रिचर्ड एल्पर था, नीम करोली बाबा के सबसे प्रसिद्ध विदेशी भक्तों में से एक थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर से लेकर एक आध्यात्मिक गुरु बनने तक की उनकी यात्रा अद्भुत और प्रेरणादायक है। 1967 में अपनी आंतरिक बेचैनी को शांत करने और सत्य की तलाश में रिचर्ड एल्पर्ट भारत आए। ये यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। भारत में उन्होंने कई साधुओं और गुरुओं से मुलाकात की, लेकिन उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। रिचर्ड एल्पर्ट की मुलाकात नीम करोली बाबा से उत्तराखंड के कैंचीधाम आश्रम में हुई। कहते हैं, पहली ही भेंट में बाबा ने उनकी आत्मा को छू लिया। जब एल्पर्ट ने बाबा से मुलाकात की, तो बाबा ने तुरंत उनके जीवन की सबसे निजी बात बता दी। उन्होंने एल्पर्ट को उनके दिवंगत मां के बारे में बताया, यहां तक कि उनकी मां की मृत्यु कैसे हुई थी ये भी। एल्पर्ट हैरान रह गए, क्योंकि ये एक ऐसा रहस्य था जो केवल उन्हीं को पता था। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मां को तुमसे बहुत प्रेम था। यह घटना एल्पर्ट के लिए चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि बाबा न केवल उनके मन और आत्मा को समझ सकते हैं, बल्कि उनके साथ किसी गहरे स्तर पर जुड़े हुए भी हैं। नीम करोली बाबा के सान्निध्य में एल्पर्ट का जीवन बदल गया। बाबा ने उन्हें रामदास नाम दिया, जिसका अर्थ है राम का सेवक। बाबा ने उन्हें सिखाया कि सच्चा आनंद और शांति केवल सेवा, प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने रामदास को ध्यान और साधना की गहराइयों में प्रवेश कराया। भारत में बाबा के साथ समय बिताने के बाद रामदास अमेरिका लौटे, लेकिन अब वे पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब बी हियर नाउ लिखी, जो एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक क्लासिक बन गई। ये किताब उनकी भारत यात्रा, नीम करोली बाबा के साथ उनके अनुभव और उनकी शिक्षाओं का संकलन है। इसने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उनके जीवन को बदल दिया। रामदास ने बाबा की शिक्षाओं को अमेरिका और दुनिया भर में फैलाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने ध्यान, भक्ति और करुणा का संदेश दिया। उनके प्रवचन और कार्यशालाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। रामदास ने एक बार कहा था, बाबा ने मुझे यह सिखाया कि सच्चा गुरु वो होता है जो आपकी आत्मा को उस प्रेम से जोड़ देता है जो हमेशा आपके भीतर है। कैंचीधाम आश्रम, ये आश्रम बाबा की दिव्य उपस्थिति का केंद्र माना जाता है। यहां हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में नीम करोली बाबा ने महासमाधि ली। उस दिन वे बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। उनके जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति को भक्त महसूस करते हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा का जीवन एक रहस्य, चमत्कार और दिव्यता से भरी किताब की तरह है। उनके जाने के बाद भी उनके चमत्कारों और आशीर्वादों का असर आज भी महसूस किया जाता है। 1973 में जब बाबा ने महासमाधि ली, तो उनके भक्तों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी भौतिक उपस्थिति तो छोड़ दी, लेकिन उनका आशीर्वाद हर दिल में अमर हो गया। बाबा ने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत है प्रेम और विश्वास। उन्होंने कहा था, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, वो हमेशा तुम्हारा भला करेंगे। आज भी उनके आश्रमों में लोग उनकी मौजूदगी महसूस करते हैं। चाहे वो कैंचीधाम हो या उनके दूसरे आश्रम, हर जगह उनकी ऊर्जा हर किसी को शांति और शक्ति देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी बाबा के भक्त हैं,
तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें जय बाबा नीम करोली या जय हनुमान। आपके कमेंट से ये वीडियो और ज्यादा खास बन जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय बाबा नीम करोली, जय हनुमान।